जब तक पूरा मामला साफ नहीं हो जाता हनुमान सोलंकी का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। शायद थारे को याद ना हो, लेकिन जब तू इस घर में आई थी ना, मैंने थारा ध्यान अपनी छोरी की तरह रखा था। कोई और माने या ना माने, लेकिन तू तो जाने है ना कि मैंने चाबी से गाड़ी बंद भी की थी और हैंड ब्रेक भी लगाया था। फिर न जाने कैसे यो एक्सीडेंट हो गया। सच कहूं लाडो, जब से हमारा लाइसेंस जब्त हुआ है ना, हर को ऐसा लगे जैसे किसी ने मारे दोनों हाथ ही काट दिए हों। शाम जाने मैं दोबारा कभी गाड़ी चला पाऊंगा भी या ना। छोटे हुकुम, आपकी गाड़ी तैयार है। मैं बोलूं ड्राइवर को आपको ऑफिस ले जाने के लिए? काकू, एक बात पूछूं? हम सब इंसान और बहुत सी चीजें हम करके भूल जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद गाड़ी बंद करने के बाद आप चाबी अंदर ही भूल गए हो, या फिर हैंड ब्रेक लगाने से पहले आप उस बच्चे की मदद करने चले गए हो। छोटे हुकुम, मैंने भले आपको अभी तक अपना दामाद ना माना हो, भले ही मैं आपको अभी तक परख रहा हूं, लेकिन आप हैं तो हमारी छोरी के सुहाग, उसका श्रृंगार हैं। मैं आपकी कसम खाकर गया हूं छोटे हुकुम कि मैंने चाबी से गाड़ी बंद की थी और हैंड ब्रेक भी लगाया था। बस काकू, अब आपको और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब पूरा सच सामने आएगा, वही बहुत जल्द। सुखिंदर, पुलिस स्टेशन। जब बूढ़ी अम्मा ने ड्राइवर पर कोई केस फाइल ही नहीं किया है, तो आपने मिस्टर हनुमान सोलंकी का लाइसेंस अब तक जब्त क्यों कर रखा है? उस बूढ़ी अम्मा ने आपके ड्राइवर पर केस बस इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने उनके इलाज का खर्चा उठाया और पैसे देकर बात को रफा दफा कर दिया। कौन से पैसे? हमने किसी को कोई पैसे नहीं खिलाए। अब बिना किसी सबूत के हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए मिस्टर चौहान, एक्सीडेंट भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हुआ था, इसलिए ये केस पब्लिक सेफ्टी का भी है, और जब तक आपका ड्राइवर ये साबित नहीं कर देता कि वो बेकसूर है, हम उसका लाइसेंस वापस नहीं कर सकते। जब मिस्टर सोलंकी अपने बयान में साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी से चाबी बंद की थी, हैंड ब्रेक लगाया था, तो आपको और क्या सबूत चाहिए? देखिए, आप अपने पुराने ड्राइवर का पक्ष ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर हमारी चौकी में रोज ऐसे दसियों केसेस आते हैं और 10 में से 9 केसेस में गलती ड्राइवर की होती है। अपने अनुभव से कह रहा हूँ मिस्टर चौहान, आपका ड्राइवर झूठ बोल रहा है। मैं आपकी कसम खाकर गया हूँ छोटे हुकुम कि मैंने चाबी से गाड़ी बंद की थी और हैंड ब्रेक भी लगाया था। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं अपने काकू की बेगुनाही का सबूत बहुत जल्द लेकर आऊंगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, दिव्य हुकुम ने एक दरख्वास्त की है। दादी साहब को उनकी बीमारी के बारे में कुछ पता ना चले, खासकर ये बात कि उनके पास वक्त कम है। आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से माताजी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस आप लोग उनको खुश रखिए और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश कीजिए। और हमारे से काहे छिपाने की बात हो रही है, हैं? क्यों छोरी? कुछ नहीं दादी। संतोष, बैठिए, पहले बैठिए, मैं आपको सब बताती हूँ। हाँ बता। हाँ बोल। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कह रही थी कि जब दादी साहब ने पता चलेगा कि अब से उन्हें कोई परहेज नहीं करना, तो वो फल फ्रूट हरी सब्जियों ने छोड़कर हर रोज सिर्फ मसालेदार चटपटी चीजें ही खाएंगी, है ना? अरे तो जब डॉक्टर ने खुद बोला है कि हमारे को कोई परहेज नहीं करना है, तो तू फालतू में डॉक्टर नहीं काय को बन रही है, हैं? बस बहुत हो गयो। अब मैं घर जाके जो हमारे मन में आएगा वो खाऊंगी, और उससे पहले रास्ते में मैं गोलगप्पे खाऊंगी डटकर, खूब चटकारे लेकर। हाँ अब चले। जब से अस्पताल में ये नई नई मशीनें लगी हैं,
तब से सारी टेस्ट भी कितनी जल्दी जल्दी होने लगे हैं। भगवान भला करे उस माता जी का, जिनकी डांट के बाद ये सब हुआ है। सुन रहा है ना डॉक्टर, मशीनें लग जाने से लोग कितने खुश हैं। अब इन मशीनों की देखभाल करना थारी जिम्मेदारी है, कहीं फिर से खराब ना हो जावे। आप निश्चिंत रहिए माता जी। अरे भला हो उन लोगों का जिन लोगों ने इस अस्पताल को मशीनें दान दी हैं। वैसे यो नेक काम किन लोगों को है, हरे को पता करके बता डॉक्टर। मैं खुद चिट्ठी लिख के उनका ना धन्यवाद करूंगी। अब उन्होंने बताने से मना किया हुआ है माता जी। सुन रही है वसुड़ी, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गुप्त दान करें। भगवान ऐसे दान करने वालों की 7 पीढ़ियों ने खुश रखे। आने वाली 7 पीढ़ियों ने भी और जो भी चल रही है उन्हें भी। भगवान उस घर के सभी लोगों ने लंबी उम्र दे। अच्छा, अब थारा प्रवचन खत्म हो गया हो तो चले गोलगप्पे खाने। अरे बड़ी जोर की तलब लग रही है मारे को। अच्छा डॉक्टर। वैसे संतोष, जब भी हमारे को ना मोगरे के गोलगप्पे खाने का दिल हो गया ना, तो मैं इन्हीं भाई साहब के पास आऊं। इनके हाथों में हमारे गांव वाला स्वाद है। अच्छा, ए भाया इधर आना जरा। जी माता जी। कौन सा गांव है थारो? राणकपुर। अरे रणकपुर तो हमारो गांव है। देख ले भाया, छोरी ने बड़ी तारीफ कर दी है थारी। अब पानी पता से ठीक ना निकले ना तो रणकपुर में घुसने ना दूंगी थारे को। अरे माता जी, आप चिंता ना करो, ऐसे गोलगप्पे खिलाऊंगा आप राणकपुर लौटकर खुद मारो प्रचार करेगी। ऐसी बात है तो जा जल्दी लेके आ। पता ना दादी सा के पास रणकपुर वापस लौटने का भी समय बचा है या नहीं। दिखने में तो इतना चोखो लग रही है और हरो हरो पानी देख के ना हमारी तबीयत तो वैसे ही हरी हरी हो रही है। चल छोरी शुरू हो जा जल्दी से। मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। एक में ही आगे काय होएगो। वाह वाह वाह, कैसे बनायो यो तूने, बहुत स्वाद बने हुआ है। शुक्रिया। अरे देख लो आजकल की चोरी, बोलने में तो तेज है जुबान की और स्वाद में एकदम फीकी। जरा तो चरको कहीं खाई लियो कि आंख से गंगा जमुना बह जावे बलल बलल। अब ऐसा कर भाया कि इसके पानी में ना शक्कर डाल दे और इसके बदले की जो मिर्ची है ना वो मारे ला कर दे दे। इस उम्र में भी मिर्ची का मर्तबान रखा जाऊं। संतोष, हमारे को भी ना कम मत समझो। अगर ऐसी बात है ना तो अब शर्त लगाते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खा सकते, वो भी तीखे वाले। तो चलो लगी शर्त, पर हमारी तरफ से भी एक शर्त है। अगर मैं जीत गई तो थारे को अपने ससुराल वालों का नाम बताना होगा और साथ में सारो बींद को।